ये असल में एंटीक है। 1950 में एक अर्मेनियन मास्टर के हाथों से बना था ये, और हमारे हीरो ने इसे अपनी बीवी की सालगिरह के तोहफे के तौर पे खरीदा था। तुम्हारे लिए ले आया। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। हो सकता है तुम्हारी कहानी में मददगार हो। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आपकी कहानी सच्ची है। सच कहूँ तो थोड़ी खौफनाक भी। बस ये छोड़कर के वो 130 साल का है। 130 साल का बुजुर्ग इंसान जो 130 साल से जिंदा है। 130 साल जिए हैं उसने। क्या कुछ सोचता होगा, क्या महसूस करता होगा? ये शायद बुरा हुआ उसके साथ। यानी मैं सोच रही हूँ कि उसके इर्द गिर्द तो सब कुछ बदलता रहता होगा। एकदम उसकी जिंदगी बदल जाती होगी। अपने प्यारों को खो दिया होगा कितनी बार, कितनी तकलीफें उठाई होंगी। ये सब कुछ झेलना आसान नहीं है। वो सोचता होगा हर रोज सुबह उठकर आखिर वो करे क्या, क्या मकसद है उसकी जिंदगी का। आखिर वो अब तक किसके लिए जिंदा है? क्या कभी उसे अपना सच्चा प्यार मिल भी पाएगा? एक इंसान की बताइए कि मौत कैसे होती है? जब लड़ते हुए बीच मैदान के उसका जिस्म गोलियों से छलनी होकर रह जाता है, या वो किसी और हादसे का शिकार होकर अपनी जान खो बैठता है। हम लोग उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक ये सरजमीनें हम सौंप न दें आने वाली नस्लों को। वो दिन जब मैं आपके पास होऊंगा, हम मिलकर आजादी और एक नए पुरअमन दौर का जश्न मनाएंगे। लेकिन वो दिन आने तक अपने बाबा और अपने भाई की याद में, अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए, जब तक फतह याब नहीं हो जाता, इस मैदान में लड़ता रहूंगा। जी कहिए। यह खत आप लोगों के लिए है, आपके परदादा कमांडर शहीद अशरफ की तरफ से। आपकी जमानत हो गई है, आप जा सकती हैं। ऐलान जमहूरियत के दिन महमद घर लौटा, जबकि बहुत से सिपाही उसके साथ नहीं थे। महमद के पास उन सिपाहियों के लेटर्स थे जो शहीद हो चुके थे, जिन्हें उनके घर वालों तक पहुंचाना था। लेकिन उससे पहले महमद ने अपनी बहन और अपनी मां से मिलने का फैसला किया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया हारिका। दादी माँ, हारिका,
क्या हुआ? यहाँ कैसे? क्या तुम कब्रें ढूंढ रही हो? क्या? अरे रुको, उस तरफ मत जाना। इधर उधर गलती से पाँव मत रख देना, ये सारा कब्रिस्तान है। उफ। क्या दादी माँ, क्या सब मालूम था आपको? हाँ बिल्कुल पता था मेरी जान। मैंने तो तुम्हें कई दफा बताया, मगर तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। क्या करती मैं? मुझे ही पागल समझती थी। अब क्या कहूँ मैं सुरैया आंटी से? कुछ भी नहीं, उसे पता न चले, छोड़ दो। सुकून खराब मत करो उसका। दादी जान, सब लोग समझ रहे आंटी पागल हो रही है। उन्हें ऐसी हालत में आखिर कैसे रहने दूं मैं? देखो हारिका, तुम्हारी आंटी को लगता है वो पागल होती जा रही है, और मैं बिना सच बताए उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकती। और हाँ देखो हारिका, जो होना था वो हो गया है, और ऊपर से हमारी ये हवेली भी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। और मुझे डर है सुरैया इसी बात की वजह से अपने होश खो रही है। दादी माँ, क्या मतलब है इस हवेली को? क्या हम खो देंगे? मैं तुम्हें अभी तफसील से नहीं समझा सकती। अपनी साजिदा आंटी के पास जाओ और उससे पूछो, वो तुम्हें बताएगी। और हाँ, सोच समझकर फिर फैसला करना। तुम जल्दबाजी मत करना। जो दिखाई देता है वो हमेशा नहीं होता। बस तुम उदास मत होना मेरी जान। अच्छा, चलती हूँ मैं मेरी प्यारी बच्ची। ठीक है मेरी जान, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम किससे फोन पे बात कर रही हो आइसल? साजदा साहिबा, आप भी हद करती हैं क्या? बच्चों की तरह मुझे हर चीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा? मेरी बात सुनो आइसल। देखो, मुझे चुपके चुपके सुनने की कोशिश मत करना, और ये भी मत सोचना कि तुम मेरी बहन और मिस्टर अदनान को सब कुछ बताओगी। देखना, वो आदमी कल सुबह हमारे दरवाजे पर होगा, लेकिन हम कहीं नहीं जा सकते। अभी हमने किराए पे जगह नहीं ली। आप भी हद करती हैं। ठीक है, बताती हूँ। मैं अपने एक पुराने दोस्त से बात कर रही थी। इसके अलावा जितना मुझे लग रहा था, अदनान साहब इतने भी संगदिल इंसान नहीं है। हमें उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए था। देखो, कुछ भी हो आइसल, कोई मेहरबानी नहीं करता सिर्फ इसलिए कि पहले हम समधी थे। वो अभी भी मदद कर सकते हैं अगर हारिका को अपनी गलती का एहसास हो जाए और उनसे माफी मांग ले। मैं आपको एक बात बताऊं, हारिका और जिम अगर एक हो जाते हैं तो अदनान साहब ये हवेली हमें वापस कर देंगे। आ गई। हेलो आंटी। हारिका मेरी जान, तुम कहाँ थी? क्या आंटी ठीक है? दादी माँ कुछ बता रही थी, क्या हुआ उनको? हाँ, तुम्हारी आंटी ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नए फैसले किए हैं। हम सामान बांध रहे हैं। वो चाहती हैं हम ये जगह खाली कर दें। क्या? और वैसे तुम कहाँ थी? कल रात को भी घर नहीं आई, अभी भी देर से आई हो। ये सब क्या चल रहा है बेटी? अभी वो सब कुछ छोड़े, वो जरूरी नहीं है। मुझे ये पता है हो क्या रहा है। तुम्हारी आंटी अदनान साहब को कर्जे के एवज ये हवेली देना चाह रही हैं। सब छोड़ दिया है उन्होंने। वो वाकई सब कुछ छोड़ रही है। तुम्हारी कमाल से मोहब्बत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है हारिका। हमने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया मेरी जान। ये इल्जाम मुझ पर मत डाले, खुदा के वास्ते। काश तुम जिम से शादी कर लेती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। हम तो बिल्कुल रोड पर आ गए हैं। क्या आपने उनके भी कान भर दिए हैं? हद करती हो हारिका, अगर इस घर में कुछ होता है तो वो सब आइसल ही करवाती है। बस बहुत हो चुका। आंटी। हारिका, कहाँ थी तुम? अब आ गई हूँ मैं। क्या कर रही हैं आप ये सब कुछ? सोच रही थी आहिस्ता आहिस्ता अपने ख्यालात समेट लूं। जैसे ही मेरा जहन बिखरा वैसे ही ये जगह बिखेर दी। आओ जाओ, बैठ जाओ। आंटी। मेरी जान,
आपको इस तरह हार मानने की जरूरत नहीं है। उम्मीद मत छोड़े। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? ठीक है आप, कुछ नहीं हुआ। इस तरह से हर चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ हारिका। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने खुद को कैसे खो दिया। कोई भी ये बात नहीं मान सकता कि कोई 130 साल का होने के बावजूद भी बूढ़ा नहीं हुआ। हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? देखो हारिका, तुम्हारी आंटी को लगता है वो पागल होती जा रही है, और मैं बिना सच बताए उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकती। आप इतनी डिस्टर्ब्ड हैं आजकल। एक के बाद एक इतनी चीजें हो गई हैं, तो जरूर आपका जहन थक गया होगा। इसीलिए अपने बारे में ऐसा मत सोचें प्लीज। और फिर चाहे जो भी हो जाए, आप मेरी जिंदगी की वो वाहिद औरत हैं जिस पर फख्र है मुझे। आप दुनिया की सबसे अच्छी आंटी हैं। ओह मेरी प्यारी बच्ची। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आंटी। ओह मुझे माफ कर दे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। नाराज नहीं हूं मैं तुमसे। जिंदगी ने हमारे साथ बहुत अजीब सा खेल खेला है। मेरी जान, रोना तो बंद करो ना मेरा बच्चा। मैंने अपना दायां बाजू खो दिया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन बायां बाजू है, मैं उससे मैनेज कर लूंगा। सबसे तकलीफ दे बात यह है कि मेरा जख्म अभी तक भर नहीं सका, और मैं दुश्मन का मुकाबला पहले की तरह नहीं कर सकता। अपने तहे दिल से मैं आपसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा मेरे कमांडर। दिनार से मेहमद चाउश। मुझे नई आइडेंटिटी चाहिए होगी, नए डॉक्यूमेंट्स तैयार करो और मेरी नई लोकेशन पर भेज दो। बर्थ प्लेस होगी अफ्योन दिनार और नाम होगा मेहमद। किसने किया है ये? किसने किया? जवाब दो। बर्बाद कर दूंगी मैं, बर्बाद कर दूंगी तुम सबको मैं।
दादा जान, आप जानना चाहेंगे आपके पोते ने किसे मार दिया? उस शख्स को जो मेरे खानदान की मौत का जिम्मेदार था, जिसने मेरे पाशा की जिंदगी तबाह कर दी। खुदा के लिए बताए ना दादा जान, क्या मेरे अंदर का यह एहसास कभी खत्म होगा? क्या मेरे दिल में बसी ये तकलीफ कभी खत्म होगी? कुछ तो कहिए दादा जान। बस इतना ही कह दीजिए कि आपने ही उस आदमी को मारा, लेकिन आपके अंदर की नेकी और रहमत उसके साथ नहीं मरी। दादा जान, खुदा के लिए कुछ बोलिए। मेरे पाशा तो पहले ही चले गए। क्या तुम इस तरह अपने दादा से बात करोगे तो वो तुम्हारी बात सुन लेंगे? जरूर सुनेंगे ये, मगर अपना मुंह नहीं खोलेंगे। आओ बैठो। अच्छा ठीक है, चलो बताती हूँ। तुम्हारे दादा की वो हवेली हम लोगों ने खो दी है। मुझे अपनी बेटियों के लिए घर की तलाश है और मैंने हौसला अफजाई के लिए कहा कि मैं संभाल लूंगी, मगर मैंने जो कुछ भी रकम बचा के रखी है उससे सिर्फ 2-3 महीने गुजारा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। बहुत संगीन मामला है। मामला मुझे उससे बहुत ज्यादा गहरा लगता है जो मैंने अभी आपके मुंह से सुना। आप जारी रखें, मैं सुन रहा हूं। वैसे तो मैं यहाँ बैठकर अपना दिल हल्का करना चाह रही थी। बिल्कुल दिल हल्का करना चाहिए। मैं समझ गया, अब आपके पास रहने की जगह नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। असल बात तो यह है कि हवेली में कोई भी कुछ नहीं कर रहा। हमेशा सुरैया साहिबा ही इस तरह के मामला देखती थी, लेकिन अब वो भी पीछे हट गई हैं। उस हवेली में सिर्फ एक ही इंसान ने मेरा साथ दिया था और वो कोई और नहीं, हारिका थी। लेकिन अब उसका भी मेरे साथ सुलूक अच्छा नहीं रहा। क्या मैं आपको कोई मशवरा दे सकता हूं? ये मेरे घर की चाबी है। आप जब तक चाहें वहां रह सकती हैं। मैं आपके लिए कहीं और जगह देख लूंगा। ये मजाक का वक्त नहीं है। आइसल, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल संजीदा हूं। आप और आपकी बेटियों के लिए हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। आप लोग जब तक चाहें वहां रह सकती हैं। मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा। तुर्गुत, जब से हम मिले हैं तुम मेरे बहुत काम आए हो, बहुत मदद की है मेरी, और उस सबका तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा। मगर ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो मेरे लिए? आइसल, देखिए, अगर हम दोनों किसी और वक्त किसी और जिंदगी में मिले होते तो मैं आपसे कहता कि आइए कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते हैं, साथ काम करते हैं, साथ जीते हैं। आप और आपकी बेटियां मेरे लिए दोस्त जैसी हैं। आप अकेली हैं, मैं अकेला हूं। चले साथ चलते हैं। लेकिन मुझे आपसे सब कुछ सच कहना होगा। मेरी जिंदगी जरा उलझी हुई है, मगर फिर भी जब तक आप चाहें, जितने दिन चाहें, ये घर आपका रहेगा। मेरी जिंदगी भी कोई आलीशान नहीं है, बहुत सारे पेचीदा मसाइल हैं। याद है तुर्ग, तुमने मुझसे कहा था कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हाँ, मैंने कहा था। और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि तुम मेरे लिए गाना भी गाओगे। हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, अगर आज आप ये फरमाइश ना करें। ये लम्हा बहुत खूबसूरत है। यही लम्हा तो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस वक्त अल्फाज दिल से निकलेंगे तुम्हारे। क्या वाकई सुनेंगी? हाँ। मैं गाता हूं फिर। हाँ प्लीज। अपने अल्फाज में वापस नहीं ले सकता, जो समझ में आया वो लिख दिया, उसे दोबारा नहीं लिख सकता। वो अल्फाज मेरे दिल से निकले थे।
हारिका, तुम शादी करोगी मुझसे? क्या? तुम शादी करोगी मुझसे? हेलो जिम, मुझसे मिल सकते हो क्या? ओह, मेरी शहजादियों ने तो काम खत्म भी कर लिया, माशाल्लाह। क्या हुआ, इतनी खुशी कैसी? लगता है घर मिल गया। सच में इतनी जल्दी? हाँ, वाकई मिल गया। अच्छा, कहाँ पर है? यानी वो घर आर्जी तौर पर होगा, मगर जब तक हमारे हालात बेहतर नहीं हो जाते हम वहाँ रह सकते हैं। क्या मतलब इसका? तुर्गुत ने कहा है कि हम लोग उसके घर में रह सकते हैं और वो कहीं और ठहरेगा। वाह, ये तो उसके लिए भी अच्छा है। मैं समझी नहीं आपकी बात को। हाँ, माना कि वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? देखो सिराय, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो अम्मी का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारी बात को और ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती। ऐसे नाराज हो गया है ना तुमसे, और अब तो वो यहाँ वापस भी नहीं आने वाला है। अच्छा, अब बस भी करो मेरा। कितनी बेवकूफ हो तुम। पैसे तुमने छुपाए कि हम यहाँ से ना जाएं और इल्जाम उस बेचारे पर लग गया। चलो बहुत हो गया, इस मौजू को बंद करो। और हाँ बेटी, हम वहाँ मुस्तकिल रहने नहीं जा रहे, आर्जी तौर पर वहाँ रहेंगे। फिलहाल हमारे पास न रहने के लिए जगह है और न ही पैसे हैं। कल हमें ये हवेली खाली करनी है तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं। समझ गई ना मेरी बात? और तुर्गुत हमारी मदद कर रहा है, इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सब कुछ रेडी रखो, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है मेरी जान? जी हाँ डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल, ये फैसला मैंने खुद ही किया है। जी मैं हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहती हूँ। जी एज अ पेशेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आपा, आप पहले ही तैयार हो रही हैं। साजिदा, आज की रात बहुत खूबसूरत सी मेज तैयार करो। जो सबको पसंद है वो खाने तैयार करो। आज की रात एक बहुत यादगार रात होनी चाहिए, समझ गई? मेरी बहन, इतने कामों के बाद शानदार में इसकी क्या जरूरत है? मैंने अभी थोड़ा किचन साफ किया है। आज वाकई वो मेज सजाना बहुत जरूरी है साजिदा। आज का खाना जिंदगी भर की यादगार होगा। मैं चाहती हूँ कि कोई भी इस लम्हे को कभी भूल ना पाए। ठीक है, तो फिर यही करते हैं। हारिका, हेलो। क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? कुछ देर बैठ जाऊं मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठ जाओ। तुमने अचानक मिलने का कहा तो मैं हैरान हो गया। बस एक सवाल पूछना है। क्या मुझसे अब भी शादी करना चाहते हो? क्या? हाँ वाकई, क्या चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाहिर सी बात है, करना चाहता हूँ। तो फिर शादी कर लेते हैं, जल्द ही। लड़कियों, ये डिश ट्राई करो, बहुत ही अच्छी नहीं बनी अम्मी, हुई मुझे है। नहीं चाहिए। नहीं, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। हमने इतनी मेहनत से खाना बनाया और तुमने हाथ भी नहीं लगाया। आंटी, हमें भूख नहीं है। अम्मी ने तो खाना भी वापस कर दिया जो मैं लेकर गई थी, और मेज पर भी नहीं आ रही हैं। गुड इवनिंग।
आई एम सॉरी, आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था रास्ते में। खुश आमदीद। खुश आमदीद। हारिका, कम से कम तुम ही खाना खा लो। देखो, इन लड़कियों ने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया। अब जब हारिका भी यहाँ आ चुकी है तो मुझे आप सबसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जैसा कि आप सब जानती हैं कि यह हवेली सिर्फ मेरी नहीं है, हम सब की है। यहाँ हमने बहुत ही खूबसूरत लम्हात गुजारे हैं, मगर बदकिस्मती से अब ये इख्तिताम पर आ गई है। हमें अब इस हवेली से ना चाहते हुए भी जाना होगा। मैंने बहुत मज़ाहमत की कि मैं इस हवेली को ना खोऊं, लेकिन मैं हार गई। और मैं आप सबसे अपनी हालिया हरकत के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने आप सबको वाकई परेशान किया है। हाँ, लेकिन मेरी बात पर आप लोगों को यकीन करना होगा कि अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपने डॉक्टर से बात की है और मैं कुछ अरसे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज करवाना चाहूंगी, और ये फैसला मैंने खुद लिया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं रिहैब जाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि वहाँ इन ख्वाबों और दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। ओके, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग दरबदर नहीं होंगे। ज़रीन और मैंने एक घर ढूंढा है, एक बहुत ही अच्छा किराए का घर। मिराए और सिराए के इम्तिहानात भी चल रहे हैं, तो वो घर इस काबिल तो होगा कि आप वहां रह सकते हैं। हमारी फिक्र करना छोड़ दे सुरैया साहिबा, हम वैसे भी कल जा रहे हैं यहाँ से। क्या? कहाँ? आर्जी तौर पर एक ठिकाना मिल गया है हमें, और वैसे भी सालों से आप पर बोझ ही बने हुए थे हम लोग। इस वक्त कौन आ गया? कहीं कमाल तो नहीं आ गया? अरे नहीं, वो तो यहां पर है ही नहीं। हाँ, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। हेलो। हेलो। आराम से बैठो खाना प्लीज। खाएं। खुश आमदीद। शुक्रिया। सच बताऊं तो बहुत खुश हूं आज मैं। हम फिर से खानदान जो बन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात का मुझते साहिबा। मैंने अब तक इनसे जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहें तो बता सकती हैं इन्हें। हाँ, पहले बैठ जाती हूँ मैं। हाँ हाँ जरूर। जी जी बिल्कुल बैठिए। हारिका और जिम ने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? क्या? हाँ। हारिका, ये फैसला कब किया तुमने? सुबह। देख के उठाना, देख- कहीं लगना देखकर जाए। कहीं लगना जी जाए जी तो उठा लूंगी। देखो ना कैसी बात है, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा। बेटी जरा संभल कर, कहीं तुम्हारे हाथ पे चोट ना लग जाए। शुक्र है खुदा का, मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं।